तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान में सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने लिया पैगंबर मोहम्मद साहब का सहारा, विदेशियों पर लगाए गंभीर आरोप। वही आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी नेता आशीष मिश्रा की जमानत याचिका 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है रद्द, भाजपा को दे सकता है कोर्ट बड़ा झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब विवाद को लेकर भाजपा नेता ने मुसलमानों के बहिष्कार का किया कर्नाटक में ऐलान। कहा अगर मुसलमानों के व्यवसाय बंद करवा दिए जाएं तो वो क्या खाएंगे, उसके बाद हिंदू धर्म कबूल करेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर भाजपा नेताओं ने किया हमला, मेन गेट पर पोता गया रंग, सिसोदिया ने लगाए बीजेपी पर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी बोर्ड के पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज, कहा माफियाओं पर चलवा दे कागजी बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने घटाए थे पेट्रोल डीजल के दाम, अब बोल रहे हैं झूठ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में सरकार बचाने के लिए इमरान खान ले रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का सहारा, विदेशियों पर लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए कमर कस ली है। नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस बीच खान ने तहरीक इंसाफ पार्टी की खातिर जनता का समर्थन जुटाने के लिए रविवार को इस्लामाबाद में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में इमरान ने बिना किसी देश का नाम लिए आरोप लगाया कि बाहरी ताकतें उनकी सरकार को हटाने, देश और उसकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश रच रही हैं। इमरान खान ने रैली के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का उदाहरण भी दिया। इमरान खान ने रैली के दौरान कहा कि पाकिस्तान में सरकार बदलने की कोशिश में विदेशी धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लोग हमारे खिलाफ विदेशी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है। इमरान खान ने कहा है कि हमें लिखकर धमकी दी जा रही है कि सत्ता छोड़े नहीं तो आप पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब की उन्होंने जमकर तारीफ की और सरकार बचाने की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, रद्द हो सकती है बीजेपी नेता आशीष मिश्रा की जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी और बीजेपी नेता अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कहा कि लखीमपुर खीरी कांड की निगरानी के लिए गठित समिति ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द करने की सिफारिश की है। फिलहाल कोर्ट ने जमानत निरस्त करने की अर्जी पर सुनवाई को सोमवार 4 अप्रैल तक टाल दिया है। वही आपको बता दें कि खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों की 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका लग सकता है और लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो सकती है और वह फिर से जेल जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुर्का विवाद को लेकर भाजपा नेता ने मुसलमानों के बहिष्कार का विरोध करते हुए कहा अगर उनके व्यवसाय बंद करवा दिए जाएं तो वो खाएंगे क्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बुर्का विवाद को लेकर मुस्लिम व्यापारियों को हिंदू मंदिरों में आयोजित होने वाले मेले से प्रतिबंध करने और हिंदू संगठनों के फैसले की आलोचना न करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ दूसरे देशों में भी मुसलमान रहते हैं, ये मुसलमान खाने और फूल बेचने का व्यवसाय करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा है कि वे छोटे व्यवसायी हैं, अगर उनके व्यवसाय बंद करवा दिए जाएं तो वे क्या खाएंगे, हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो पेट की भूख का सवाल है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू संगठनों ने ऐसे ही आगे कार्रवाई की और मुसलमानों ने बुर्का विवाद को लेकर ज्यादा विवाद किया तो हम सभी हिंदुओं से अपील करेंगे कि वे मुसलमानों से कोई भी सामान ना खरीदें। जब मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा तो मुसलमान खाएंगे क्या, उसके बाद हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। तो ये किस तरह से विवादित बयान बीजेपी के नेता कर्नाटक में दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 सालों में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, मेन गेट पर पोता गया रंग, सिसोदिया ने लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन किया है और हमला कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के कार्यकर्ता ने सीएम हाउस के गेट पर पेंट लगाते हुए जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के कश्मीरी हिंदुओं पंडितों को लेकर दिए गए बयान का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के युवा नेता ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, चहल, वैभव सिंह समेत दिल्ली के काफी बीजेपी के कार्यकर्ता
यहाँ पर पहुंचे और अरविंद केजरीवाल के घर के मेन गेट पर तोड़फोड़ की और फिर विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि बीते दिनों ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल को झूठी फिल्म बताया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी बोर्ड के पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा माफियाओं पर चलवा दे कागजी बुलडोजर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर 30 मार्च को लीक हो गया है। पेपर लीक होने के बाद अंग्रेजी की परीक्षा को 24 जिलों में आनन फनन में रद्द कर दिया गया है। हालांकि बागी जगहों पर अंग्रेजी की परीक्षा जारी रहेगी। तो जहां नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लेकर योगी सरकार को झटका लगा है, तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड 12वीं की अंग्रेजी का पेपर 24 जिलों में लीक होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथ लिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर देखने के लिए सही कागज का बुलडोजर चलवा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा हमला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने घटाए थे पेट्रोल डीजल के दाम, अब बोल रहे हैं झूठ। कांग्रेस पार्टी ने लगाए आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए सरकार ने जानबूझकर पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। उन्होंने कहा कि ईंधन के दाम कम करना चुनाव जीतने के लिए भाजपा की रणनीति का हिस्सा था। अब वे रूस यूक्रेन संकट की आड़ में कीमतों में वृद्धि करके क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, ये झूठ है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को हम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विजय चौक पर धरना देंगे और पूरे देश में मोदी सरकार जो लूट कर रही है उसको खत्म करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा ऐलान बीजेपी सरकार के खिलाफ कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की जिद पर अड़ी मुस्लिम छात्राएं, तो अधिकारियों ने लिया निर्णय। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के 10वीं बोर्ड परीक्षा में हुबली जिले में एक छात्रा को हिजाब पहनकर एग्जाम देने से मना कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र में उसे स्कूल यूनिफॉर्म में लौटने के बाद ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। परीक्षा अधिकारियों ने छात्रा को कपड़े बदलने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले में यह फैसला दिया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सभी को अपने स्कूलों या कॉलेजों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। कर्नाटक सरकार हिजाब मामले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन सख्ती से करा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम छात्रा ने बिना हिजाब के परीक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट कर्नाटक इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बताए प्रधानमंत्री के रोज के काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार बेकाबू होती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पास काम के नाम पर महंगाई बढ़ाना, किसानों के खिलाफ फैसले लेना और सरकारी संपत्ति को निजी हाथों को बेचना रह गया है। राहुल ने काफी कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे हैं। बुधवार को किए अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोजाना के काम की लिस्ट, पेट्रोल डीजल का गैस का रेट बढ़ाना, दूसरा काम है लोग की खर्चे पे चर्चा कैसे रुकवाएं, और तीसरा काम है युवाओं को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाएं, और चौथा काम है कि आज की सरकारी कंपनी को बेचें, पांचवा काम है कि किसानों और लाचार कैसे करें। राहुल ने इसको हैशटैग भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बड़ा हमला बोला है क्योंकि लगातार देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इसी से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार से नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में हो सकती है बिजली की किल्लत, केंद्र सरकार ने 700 मेगावाट हरियाणा को बिजली की डाइवर्ट। या दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती का संकट आ सकता है। इसकी वजह है कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली को दिल्ली से हरियाणा के लिए डाइवर्ट करना। हाँ जी, केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा लिखे गए एक पत्र का जवाब दिया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि दिल्ली की बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 1 अप्रैल से दादरी के एक राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन संयंत्र से दिल्ली को आवंटित 728 मेगावाट बिजली हरियाणा में डाइवर्ट करने का फैसला किया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने इसका विरोध भी किया है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अगर हरियाणा को इतनी बिजली सप्लाई की जाएगी तो दिल्ली में बिजली की किल्लत होगी और दिल्ली के लोग काफी परेशान भी होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनौत ने भारत में पूजा करते हुए बिल स्मिथ की तस्वीर शेयर की, कहा वो उनकी तरह बिगड़े हुए संगी हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनौत ने हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को संगी कहा है क्योंकि उन्होंने रविवार रात
94 अकादमी पुरस्कारों में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारकर उनका मजाक उड़ाया था। संघी का शब्द करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जच्चिड़ापंथी संगठन RSS या उसके सहयोगियों का सदस्य है, लेकिन इसका इस्तेमाल उदारपूर्वक उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो उनकी रणनीति विचारधाराओं से सहमत है। कंगना ने ऑस्कर विजेता के थप्पड़ मारने की घटना के बारे में एक मीम शेयर किया जिसमें बिल की तुलना एक संघी होने से की गई है और व्यंग्यात्मक रूप से कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता भी उनकी तरह एक उपद्रवी व्यक्ति हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि RSS से किस तरह से कंगना रनावत अपने आप को जोड़ रही हैं। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में